कुलसूम ये बताएगा कि एक तो हाउ डज इट वर्क, मतलब आपको, मुझे, उज़ैर को तो पता है, लेकिन हमारे ऑडियंस की उसके लिए कि अमेरिकी इलेक्शंस काम कैसे करते हैं, ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है हर स्टेट में। जिस तरह पाकिस्तान में तो ये होता है कि आप जिस सूबे में जीते वो उस सूबे में गवर्नमेंट बना लें, लेकिन वहां पे ये कैसा काम करता है, रियासतें कितनी हैं और नंबर्स गेम जो है वो किस तरह से बनती है? अमेरिका की टोटल जो है 50 रियासतें या 50 स्टेट्स हैं, और जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बेसिकली ये होता है कि जो 538 इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं जो कि सेलेक्ट करते हैं, या ईच पार्टी जो कि सेलेक्ट करती है, या कोई प्राइवेट लोग हो सकते हैं वो उनको सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद बैलेट पेपर पे उनका नाम होता है, और उनको जो वोट जाते हैं वो डायरेक्टली उसी पार्टी को फिर चले जाते हैं जो इन्होंने सेलेक्ट किए हुए होते हैं, जो कि पूरे अमेरिका में जो कि 50 स्टेट्स पे है 538 इलेक्टोरल वोट है। और फिर अगर, क्योंकि हम बार बार स्विंग स्टेट का ज्यादा जिक्र कर रहे हैं, तो 93 जो है इलेक्टोरल वोट जो है वो स्विंग स्टेट्स में है, और ज्यादा जो है पेंसिल्वेनिया जो स्टेट है उसके है जो कि 19 इलेक्टोरल वोट है। और होता यही है कि यहाँ पे अमेरिका में अर्ली वोटिंग का सिस्टम भी है, जो कि सितंबर 20 से अर्ली वोटिंग स्टार्ट कर दी गई थी, और नवंबर 2 तक अर्ली वोटिंग यहाँ पे लोग जा रहे थे बाय पर्सन भी, और कुछ लोगों को मेल में भी जो है अर्ली वोटिंग के लिए बैलेट भेजे गए, जो कि वापस यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के जो नंबर से उनके मुताबिक 66 मिलियन लोगों को जो है मेल के जरिए वोट बैलेट पेपर भेजे गए हैं, और 34 मिलियन जो है वापस रिटर्न हुए हैं। तो बाकी अभी तक नहीं पता कि रिटर्न होंगे या अभी तक उसका जो है काउंट नहीं हुआ है। ठीक, अच्छा उज़ैर, आपसे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल, बल्कि आपने एक बड़ा अच्छा सवाल फ्रेज भी किया था जो मैं ऑन एयर तो नहीं कहूंगा। यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के जो सिंपथाइजर्स हैं, उनकी पार्टी है, वो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आएंगे तो उनकी पार्टी की मुश्किलात कम भी होंगी और शायद इमरान खान साहब को वो एक फोन करके रिहा भी करवा देंगे। ये देखें, विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, और ये ऐन मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब या तो कोई ट्वीट कर दें या एक छोटा सा बयान दे दें कि खान साहब के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन अमरीकी जो फॉरेन पॉलिसी है और अमरीका के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो पाकिस्तान में है वो बड़े महदूद रह गए हैं। बिलखुसूस दहशतगर्दी का मसला है और पाकिस्तान के जौहरी और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मसला है, जो कि प्रायोरिटी एरियाज़ हैं अमरीकी फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो कोई भी सदर हो, मुझे लगता है उनको एडवाइस यही दी जाएगी कि इन दो कोर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे जो मेन पार्टनर है जिससे अमेरिका ने बात करनी है और अमेरिकी सदर और इंतज़ामिया ने इंगेज करना है, वो पाकिस्तान की फ़ौज है। तो उससे बात किए बगैर कोई ऐसी चीज़ ना की जाए जिससे रिलेशनशिप में ऊंच नीच हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, तारीखी तौर पे अमेरिका के पास काफ़ी लेवरेज रही है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की रियासत ने अपना ही वो काम किया जो उन्हें करना होता है। तो मैं नहीं समझता इस वक्त जब लेवरेज भी कम है तो कोई एज सच इतनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में। ठीक, कुलसूम दूसरा बताएगा कि एक तो वोटिंग का आगाज कब होगा, कब खत्म होगा, और नताइज का सिलसिला जो है वो कब तक एक्सपेक्ट, ये शुरू कब होता है और कब तक क्लियर हो जाता है तकरीबन के कौन सा उम्मीदवार जीत गया? असल में अमेरिका में 3 टाइम जोन है, तो ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट में जो है कितने बजे है, मगर ज़्यादातर स्टेट्स में जो है 6 बजे से, सुबह 6 बजे से वोट कास्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर कुछ रियासतों में, जैसे मैं सर्च कर रही थी, 8 बजे तक भी है और शाम 7 बजे तक भी लोग कास्ट कर सकते हैं। मगर हर स्टेट के पास यहाँ ये इख्तियार है कि अगर पोलिंग स्टेशन पे बाहर लाइंस है तो वो इस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और जहाँ तक रिजल्ट आने के बात है वो मतलब रात 12 बजे तक भी रिजल्ट के इम्कानात होते हैं, क्योंकि कुछ रियासतों में, जैसे कि कैलिफोर्निया का जिक्र करें और डीसी के मुताबिक कंपेयर करें, तो वहाँ पे यहाँ पे रात के 12 बजे होंगे, वहाँ पे 8 बज रहे होंगे।
تو اسی طرح ٹائم کے مطابق 12 بجے تک ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ ریزلٹ آ جائیں گے. آ سکتے ہیں. عزیر آخر میں بتائے گا کہ جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی جیت کا اعلان بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ریزلٹ سے پہلے ہی کر دیں. ایسا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہنگامہ آرائیاں اور جو چیزیں, اور اس دفعہ تو ریس بہت ہی ٹائٹ ہے, اس پر آپ کا تجزیہ چاہیے. عادل, اگر یہ الیکشن بڑا قریب ہوتا ہے اور کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وینسڈے صبح ایسٹرن ٹائم تک بھی شاید رزلٹ کلیئر نہ ہو. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی جو پارٹی ہے اور ان کی جو ٹیمز کے لائرز ہیں وہ چیلنج کرنے لگ جائیں رزلٹس کو کافی جگہوں پہ, اور یہ معاملہ کورٹ تک جائے. ایک دفعہ جا چکا ہے جب ایل گور اور جارج بش کا مقابلہ تھا, تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ چیلنج ہو کورٹ میں رزلٹ, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وائلنس ہو جائے. آلریڈی ہم کچھ ریاستوں میں دیکھ چکے ہیں جہاں بیلٹ باکسز پہ آگ لگائی گئی ہے, اور یہ اس کے لیے لا انفورسمنٹ بھی اور دونوں پارٹیز کے لائرز بھی جو ہیں وہ ایک پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر قریب کا مقابلہ ہوتا ہے تو انہوں نے ان چیزوں کو چیلنج کرنا ہے اور گارنٹی کرنا ہے کہ امن و امان بھی قائم رہے. لیکن وائلنس کا امکان اس دفعہ عموماً ہسٹوریکل ٹرمز کے اندر بہت زیادہ ہے امریکہ کے اندر.